नमस्कार दोस्तों, योजना झारखंड चैनल में आपका स्वागत है और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। नमस्कार दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि विधवा पेंशन क्या है और आप इसको कैसे आवेदन कर सकते हैं और आवेदन करने के लिए इसमें क्या क्या चीज़ का डॉक्यूमेंट्स लगता है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी दूंगा। आप इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज मैं समझाऊंगा कि ये विधवा पेंशन क्या है और आप इसका लाभ कैसे उठा सकते हैं। तो दोस्तों चलिए मैं शुरू करता हूँ। जैसे कि झारखंड सरकार की रहने वाली ऐसी महिला है जिसने अपने जीवन साथी खो दिया है और पति की मृत्यु के बाद अब आर्थिक पेंशन राशियों से जुड़ रही है। यह वाकई बहुत कठिन समस्या होता है जब एक तरफ से दिल का दर्द होता है और दूसरी तरफ घर परिवार की जिम्मेदारी भारी लगने लगती है। अक्सर समझ नहीं आता है कि मदद के लिए किसके पास जाएं। इस कठिन समय में मदद के लिए झारखंड सरकार ने एक योजना लागू किया है जिसका नाम है विधवा पेंशन योजना, ताकि महिलाओं की आत्मनिर्भर बन सके और सम्मान से जी सके। ये चीज़ है और मैं आपको बताता हूँ। इस योजना के लिए महिलाओं को हर महीने पेंशन मिलती है जिससे वे अपने खर्चा खुद उठा सके और दूसरे पर निर्भर ना करे और अपने शान से जी सके। आज इस पेंशन से झारखंड सरकार से जुड़ी एक ज़रूरी बातें सरल रखता है कि भाषा में बताने वाले बहुत जाने कि कौन पात्र है या कौन नहीं है, मतलब कौन योग्य है या कौन योग्य नहीं है, इसके बारे में भी बात करूंगा। देखिए, आवेदन कैसे करना है, किन दस्तावेज की ज़रूरत होती है और आवेदन करने की स्थिति कैसे चेक की जा सकती है। तो चलिए मैं आपको बताते हैं आगे। देखिए, झारखंड विधवा पेंशन योजना क्या है। देखिए, झारखंड सरकार की यह योजना विधवा महिलाओं को आर्थिक सहारा देने के लिए शुरू की गई है। इस योजना के मकसद उन महिलाओं को मदद और आर्थिक सुरक्षा देना है जिनके जीवन साथी की निधन हो गया है और योजना के तहत योग्य महिलाओं के बैंक खाते में हर महीना सीधे 1000 रुपया भेजा जाता है। यह योजना सिर्फ पैसे की मदद नहीं देती है बल्कि महिलाओं को समाज में सम्मान के साथ जीने का आत्मविश्वास भी देती है। इससे मुख्यमंत्री राज्य निरक्षित महिला सम्मान योजना के नाम से भी जाना जाता है। आवेदन करने से पहले यह जानना बहुत ज़रूरी है कि आप इस योजना के लिए योग्य है या नहीं है। कई बार ज़रूरी जानकारी ना मिलने की वजह से लोग के आवेदन रद्द हो जाते हैं। इसलिए नीचे बताएंगे कि आपको यहाँ पे क्या क्या दस्तावेज की ज़रूरत है और आप योग्य है या नहीं है, मैं उसके बारे में भी बात करूँगा। जैसे कि किसी की पत्नी या किसी की पति मर जाने के बाद भी दूसरी शादी कर लेते हैं तो वो अप्लाई नहीं कर सकता है क्योंकि वो पुण्य विवाह के पात्र में आ जाता है। जैसे कि वो दूसरी शादी कर लिया है तो उसको विधवा पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल सकता है। यदि आपने पुण्य विवाह कर लिया है तो आप इस योजना का पात्र नहीं हैं। देखिए, अस्थाई निवासी होना चाहिए। अब झारखंड के अस्थाई निवासी होना चाहिए। आयु सीमा आपकी 18 साल से अधिक होनी चाहिए। विधवा होना आप विधवा होना चाहिए, यानी आपके पति का निधन हो चुका हो, तब आप इस पेंशन का लाभ उठा सकते हो। सरकारी नौकरी पेंशन ना हो, आप या आपके परिवार में किसी भी सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए और ना ही किसी सरकारी पेंशन का लाभ ले रहे हो। मतलब आपके घर के परिवार में किसी भी सदस्य के सरकारी कार्यालय में नहीं होना चाहिए या किसी भी सरकारी कर्मचारी से लाभ नहीं होना चाहिए, तब आप इस पेंशन का लाभ ले सकते हो और आप खुद अप्लाई कर सकते हो। देखिए, मैं बताता हूँ आय सीमा। आप आयकर दाता नहीं होनी चाहिए। बीपीएल सूची में शामिल महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, मैं आवेदन के लिए आपको ज़रूरी दस्तावेज के बारे में बताता हूँ। देखिए, आवेदन करते समय आपके पास कुछ दस्तावेज होना बहुत ज़रूरी है। मेरा सलाह है कि आप इन सभी कागजात पहले से तैयार रखें
ताकि आवेदन प्रक्रिया में कोई रुकावट ना आए। देखिए, आपके पास पहले एक नंबर होना चाहिए पति का मृतक प्रमाण पत्र।